देखना चाहती हूँ नाम उनका, दिखाइए। सिर्फ नाम से क्या होता है? ज़बान की भी कोई कीमत होती है नव्या? नहीं होती, नाम से ही सब कुछ होता है। और अगर आप मम्मी जी से सच में प्यार करते हैं तो डरते किस बात से? डाल दीजिए मम्मी जी का नाम भी पेपर्स में। बट यू नो व्हाट, आप ऐसा करेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो नव्या? मम्मी जी वही जो सच है। अब आप ही बताइए, आज इन्होंने दुकान गिफ्ट में दे दी, कल ये घर दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके तो नाम भी नहीं है पेपर्स में, आप तो कुछ कह भी नहीं पाएंगी। कहाँ रहेंगे हम, सड़क पे या किराए के घर में? नव्या, मैं सिर्फ खोखली बातें नहीं करता। कल ही मैं कोर्ट जाऊंगा और मकान के पेपर्स में रेनू का नाम ऐड करवाऊंगा। कल ही। दी, कैसे हुआ ये सब? यार तूने मुझे बताया भी नहीं। आई थिंक कोई तुझसे ना दुश्मनी निकाल रहा है आदि। कौन गौतम? जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो कोई मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निकालेगा? लेकिन यार ये तो मुझे पता नहीं, पर कोई तो है आदि। तूने ये सब बातें घर तो नहीं बताई? यार कैसे बता दूं यार? तू जानता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसी प्रॉब्लम चल रही है, और उसमें ये सब नहीं यार। मैं समझ सकता हूँ यार, पर तू टेंशन मत ले, मैं पता लगाता हूँ ना। पर यार तू अलर्ट रही हो, क्योंकि ऐसे केसों में क्रिमिनल केस बन जाता है। यार समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं मम्मी को, कैसे डिस्कस करूं नव्या के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैंने साइन कर दी, लो तुम भी साइन कर दो। अरे लो साइन करो। क्या हुआ? ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। एक औरत का असली धन, उसकी असली पूंजी उसका पति ही होवे। वो सब तो ठीक है रेनू, लेकिन झगड़े में ही सही। बात तो नव्या ने बिल्कुल ठीक कही थी। आप नव्या की बात की वजह से जे मत कीजिए, वो तो आजकल कछु भी कह देती है। देखो मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कर रहा हूं। सच कहूं तो तुम्हारा नाम इन पेपर्स में ऐड करके मैं अपनी वो गलती सुधार रहा हूं जो पिछले 15 साल से करता आ रहा हूं। 15 साल की बातों को भूल जाइए। हमें आपके प्यार और विश्वास का कोनो सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि तुम ये अपने लिए नहीं, मेरे लिए कर रही हो। ठीक, लो करो साइन, जल्दी से साइन कर दो। तो मुझे ऐसा लगेगा कि शादी से पहले तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम 12वीं पास हो। यहाँ तो तुम्हें साइन भी नहीं करने आ रहे मेरे सामने।
मामी जी, ये आप बोल रही हैं? हाँ हाँ, हम जानते हैं इंदु कि तुम्हें विश्वास ना होगा हमारी बात का, पर आज तक जो ना हुआ ना इस घर में वो होगा अब, और इसीलिए हमें तुम्हारी और जीजी की मदद चाहिए। बोल, क्या मदद चाहिए? ये हुई ना बात मम्मी जी, वेरी गुड। जीजी जीजी, हम सोच रहे हैं कि हम नव्या की माँ को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। जैसे ही वो आएगी ना, हम उसे पकड़ लेंगे और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। नव्या का बदला हम उसकी माँ से लेवेंगे जीजी। बड़ा नाक में दम कर रखा है उसने हमारे। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इंदु, वो केमिकल की बोतल है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो। हाँ तो बस ठीक है, जब उसकी माँ यहाँ आएगी और हम उसे बांध लेंगे, उसके बाद हम नव्या को धमकी देंगे कि अगर उसने तलाक के कागज पे साइन ना किया तो हम उसी केमिकल से उसकी माँ को जला देवेंगे। अब अपनी माँ के प्रेम में इतना तुम कर ही लेगी, मान ही लेगी हमारी बात? हाँ जी जी। क्या करिए? मैं इस घर में आंखें बंद करके रहती हूँ कि तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा करोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे तुम लोग मेरी मम्मी को क्या जलाओगे? जलोगे तो तुम दोनों। नव्या हटा। रेनू, रेनू बोल जाए। नव्या, तुम ये बिल्कुल ठीक ना कर रही हो जीजी के साथ। हाँ, हटाओ हटाओ हाथ। चुपचाप वहीं खड़ी रह, एक कदम आगे नहीं। और तुम दोनों चुपचाप अपना सामान बांधो और इस घर से निकलते बनो। अरे डायन और चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है, पर तुम दोनों तो उनसे भी गए गुजरे। ये औरत ना माँ जैसी थी मेरी, पूजा करती थी मैं उनकी, और तुम दोनों ने इसे भी अपने रंग में रंग दिया। नव्या, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो जीजी को। आप चुप रहिए। आपको क्या लगता है ये दोनों आपकी सगी है? अरे जो अपने सगे भाई की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? और ये तो पूछ है इनकी, और आज ये पूछ भी जलेगी। सुनो दोनों, मुझे पेपर पे लिख कर चाहिए क्या कि तुम दोनों अपनी मर्जी से मथुरा जा रहे हो, और पापा जी के आने से पहले लिख कर दो और इस घर से चलते बनो। नव्या तुझे। गुड़िया चुप, सामान बांधो, लिख कर दो और चलते बनो यहाँ से। ठीक ठीक, रुक। जा सामान बांध ले। जा रहे मथुरा जा रहे हम, और लिख के भी दे रहे। लिख रहे तू ये जा, हटा हटा। लिख रहे। लिखो। नव्या तुम खबरदार, एक कदम भी आगे आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप आदित्य की माँ है। आप लोगों ने आदि को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो इग्नोर करने लगा है मुझे। पता नहीं बेचारे पे कितना प्रेशर डाल रहे हो मुझे डिवोर्स देने के लिए। सपना है ना तुम लोग का कि आदि मुझे डिवोर्स दे दे, पर मैं ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सुना? ए बुढ़िया, होशियारी नहीं जान से जाएगी। चुपचाप लिखो लिखो।
शाबाश। कितने अरमानों से बहू बनाकर लाए थे तुमको। सोचा था पलकों पे बिठा के रखेंगे, कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने दुख देने पड़ेंगे तुम्हें। हमें माफ कर दो नव्या। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप ये उदास सा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। एक स्माइल छोटी सी मेरे लिए प्लीज। ये हुई ना बात। और वैसे ना आप बहुत बदल गई हैं। कितने दिन हो गए आपने वो असली वाला डांटा ही नहीं। करेले गलत तेल में छोंकने के लिए, आरती गलत गाने के लिए, रोटी गोल ना बनाने के लिए बहुत बदल गई है ना? हाँ, बदल ही तो गए हैं। सास से माँ जो बन गए हैं, और ये माँ अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करेगी। हमारा बस चले ना तो हम ये नाटक अभी इसी समय खत्म कर दें, कहीं दूर भगा दे तुम दोनों को। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? पापा जी को बुआ जी के चंगुल से बचाने के लिए आपका उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। अब उसके लिए अगर मुझे ये दर्द झेलना पड़े तो मैं सह लूंगी। मम्मी जी आप हैं तो मैं हूँ। और आप ऐसे घबराइए मत, सब सही हो रहा है और आगे भी होगा। कल बुआ जी की शर्त का आखिरी दिन है। कल डिवोर्स पेपर साइन करने हैं। नहीं, हम तुम दोनों को इस तरह अलग नहीं कर सकते हैं। जे तलाक, इसके अलावा कौन और रास्ता ढूंढना होगा। कम ऑन मम्मी, हम सिर्फ डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और जब तक इसका प्रोसेस चलेगा तब तक बुआ जी की सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। मम्मी सिर्फ डिवोर्स पेपर हम साइन कर रहे हैं, तलाक दे नहीं रहे। और आप जानते हो कि आपके आदित्य नव्या को इस जन्म में कोई अलग नहीं कर सकता। अभी के लिए बुआ जी को लगने दीजिए कि वो जीत रहे और हम हार रहे, क्योंकि कल उनका असली चेहरा तो सबके सामने आना ही होगा। मम्मी, पापा, बुआ जी बाहर आइए। देखो नव्या, मैं तुम्हारी नौटंकी एक और दिन नहीं झेल सकता हूं। तुम बस ये पेपर्स में साइन करो और मुझे रिश्ते से मुक्ति दो बस। अरे बेबी, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन सब की बातें मान के तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? कितना प्यार है हम दोनों के बीच में। ये तुम्हारा इमोशनल लेक्चर मैंने बहुत सुन लिया। तुम इन पेपर्स में साइन करो, बस मुझे इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए, मुझे आजादी चाहिए नव्या। जीजी, इसकी हथकड़ी तो खोल दो। हाथ खुलेंगे तभी तो तलाक के कागज पे दस्तखत कर पावेगी। चलो साइन करो। ओके किरण,
कभी माफ नहीं करूंगी। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, और तुम तो इन सबसे भी गए गुजरे निकले। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम्हें तो रीढ़ की हड्डी तक नहीं है। ना ही अपनी कोई मर्जी, नहीं अपनी सोच, नहीं अपनी इच्छा। जैसे लोग बोलते वैसे ही तुम करते हो। बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान के साथ रहकर मैं करती भी क्या। अच्छा ही हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार हमें हमारे बेटे से मिल लेने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। उसके बाद आप कहेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए यहाँ पे। एक बार बोल दिया आप लोग नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। ले चलो, आसिफ के लौंडों को हवा लगेगी। 2-4 घंटे पड़ेंगे, कबूल लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानता, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। देखिए, जब उसने किया ही कुछ नहीं है तो फिर उसके साथ ये मारपीट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? अरे नहीं। अगर बच्चे को बचाना है तो जाके वकील से मिलो या फिर कंपनी के मालिक से मिलो और कहो कि केस वापस ले लो, समझे? और यहाँ पे आके आप हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। सॉरी मम्मी जी, मैं आपको बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। जानती हूँ कि मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे, अकेले कभी नहीं जाने देंगे। दादी को बचाने के लिए मेरा ऐसा करना ज़रूरी है। I'm really sorry मम्मी जी। अशरफ ने कहा तो था घर में कोई नहीं है, बस फटाफट ये सारे पेपर्स लेके निकलती हूँ। किसी ने देख लिया तो बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो जी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। नहीं, 8:30 बजे पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ, रेड कलर की ड्रेस ही पहनी है मैंने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है ये सब? कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? इतनी हड़बड़ाहट में काहे हो नव्या? क्या करने वाली हो? मुझे वही जो एक पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए करना होता है। क्या मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, शर्म नहीं आती? इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, और का बेहुदा कपड़े पहन रखे, लाज शर्म नाम की कोनो चीज ना रह गई का? मोहल्ले वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं क्या करूं आपके मोहल्ले वालों का? डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी हूं मैं, तो मुझे नहीं इस घर से और ना आपके मोहल्ले वालों से कोई मतलब है। कुछ पेपर्स रह गए थे, वही लेने आई थी, जरूरी थे। जा रही हूँ। हेलो जी, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी जी।
एक ही दिन को तेल बचो अब मसाल में। जैसे जे मसाल बुझेगी तो ये जे घर छोड़ के जानो पड़ेगा। जीजी कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारा आदि जेल में। तिवारी जी सुबह से जाने कितने वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। कम से कम आदि को घर तो वापस आ जाने दो। इतना धीरज रखो, हम करवा लेंगे साइन उससे। होता तो जय है, आलोक जी ने जय नाम लिया था। हेलो, हाँ हम पहुंच गए, हम तो नीचे ही हैं। लल्लन यहाँ, मतलब जीजी भी आई है? हे बंसी वाले, हमारी नव्या को कचू मत होने देना। चाहते क्या हो तुम? बदला, आंख के बदले आंख और इज्जत के बदले इज्जत। अगर आदित्य को सुबह तक घर में देखना चाहती हो तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। राधे राधे बोल। राधे राधे। सब कुछ जैसा सोचो तो वैसा चल रहा हो ना? कमी तो ना रह गई तैयारी। आलोक दुबे के रहते कोई कमी हो सकती है क्या? आलोक दुबे या तो कोई वादा करता नहीं है और अगर करता है तो उससे मुकरता नहीं है। तो हम कौन सा मुकर गए अपने वादे से? कर तो दे ही दुकान आपके नाम। अगला नंबर घर को है, तनिक शांति धरिए, आपको ही मिलेगा। आज इनका भांडा फूट के रहेगा। सुनो आदि, आदि को छुड़वाना है, सुना तुमने? छूट जाएगा। अरे उसे छुड़ाने के लिए ही तो तुम मेरे पास आ रही हो, वो भी बिल्कुल अपनी मर्जी से। क्योंकि क्या है कि मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। लगता है अब नशे ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें कीजिए और आदित्य को घर जाने दीजिए। ठीक। चलें।
बहुत घमंड था ना नव्या को अपने आप पे। ये स्टोल इस बात का सबूत है कि संजय जी ने अपना बदला ले लिया नव्या से। अब आदि को तो क्या, किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची नव्या। भगवान, नव्या संजय के साथ। तो डील डन है बुआ जी, बस अब आप तो घर के पेपर्स मंगवा लीजिए। क्या काम करते हैं तिवारी जी? घी का। बस हमारी अब 5 उंगलियां जो है ना वो घी में होंगी। है जाएगा, सब है जाएगा। अरे संजय जी, क्या कर रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हो मुझ पे? क्यों उठा रहा? अरे काम ही ऐसा किया तू, बेवकूफ समझता है मुझे। पहले उस नव्या को भेजा और अब उसकी सास को। हे भगवान, कहीं बा ने हमको जहाँ देख तो ना लियो, हम कहीं हमारी बातें तो ना सुन ली। अगर बा ने जाके लल्ला को कुछ उल्टो सीधो बोल दियो तो कौन है जय को? पागल हो गए हो क्या? हम दोनों का दुश्मन है वो मुकुंद तिवारी। हम यही चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, पर तेरा हर प्लान नाकाम हो रहा है और हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ रही है। मुझसे जितना बन पा रहा है ना मैं उतना कर रहा हूँ, समझे तुम? पागल है होगा? एक बार खाली का चलोगे तुम लोगों ने समझ लो खेल खत्म है को। हर मन के बैठ के दोनों के दोनों। अब समय आगो है जे खेल खत्म करने को। अब हमें आखिरी बार करना है और वो भी इतनी मजबूती से कि वो दुश्मन चारों खाने चुपता जाए। विश्वास ना आ रहा, प्रमाण चाहिए आपको हमारी सच्चाई को। दिखाएंगे आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखेगा प्रयाण। राधे राधे। वो दोनों किसी भी हालत में इस होटल से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैनेजर को फोन कर दिया। आप अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने कमरे में जाइए, मैं देखता हूँ क्या होता है। दो औरतें हैं, एक ने हमारे होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। चारों तरफ से सब कुछ लॉक कर दो, कोई भी होटल से बाहर बच के जाने ना पाए। चल ललन। अम्मा जी। हाँ। अरे मामा जी आए गए, अबे अबे होटल में भीतर गए। चल यार, कुछ तो अच्छा संकेत ना है। चल गाड़ी भगा ले और जितनी जल्दी है सके घर पहुंचा। चल। हेलो, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लल्लन ने अपनी आंखों में देखो, आप तरीकों से आ रहिएगा और संजय को भी बोल दो सचेत रहे को।
साई पोल खुल जाएगी वरना हमारी। निकल लेन दो होटल से बाहर उन सास बहू को। मैं देखता हूँ। चल आप सही कह रही हैं बुआ जी, वो यहीं पर ही है, फोन पे किसी से बातचीत कर रहा है। जरूर किसी ने कुछ बताया है उनको, पर आप फिक्र ना करें, आलोक दुबे सब संभाल लेगा। राधे राधे। इतना